Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the renal clearance chapter number 28, its part 3. Renal clearance होता क्या है? Renal clearance of substance that is completely cleared of substance by kidney per unit time. इनके किडनी से पर यूनिट टाइम क्या हो जाना, क्लियर हो जाना, इसको क्या कहेंगे? रीनल क्लियरेंस। इसमें मेनली क्या आते हैं? एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज आता है वो आता है रीनल प्लाज्मा फ्लो का, यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो हम किस तरह से मेजर करते हैं। यहाँ से क्या है, एक सब्सटेंस आता है पैरा इम्यूनोहिप्यूरिक एसिड। ये क्या होता है? पहले फिल्टर होता है, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, सेक्रेट आउट हो जाता है। 90% क्या होता है, सेक्रेट आउट होता है। अगर ये 90% क्या होता है, सेक्रेट आउट हो जाता है, तो यहाँ पे जो फ्लो है ब्लड का, तो वहाँ हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए जो एमसीक्यूज है वो है पैरा इम्यूनोहिप्यूरिक एसिड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि भाई जीएफआर किस तरह से मेजर की जाती है। जीएफआर की मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है इनोलिन, दूसरा है क्रेटिनिन। सबसे पहले देखेंगे जीएफआर मेनली होती क्या है। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये है 125 मिलीलीटर पर मिनट। ये सारा का सारा अगर क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो इस तरह हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कोई सक्रीशन नहीं होगी। ये जो फिल्टर हुआ है ये सारा का सारा क्या हो जाए, अगर एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो मेनली जो इनोलिन है ये क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इनोलिन क्या होता है, ये सारा का सारा फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह हम जीएफआर को मालूम कर सकते हैं। लेकिन इनोलिन क्या करना, इंजेक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं क्रेटिनिन। क्रेटिनिन क्यों प्रेफर करते हैं? क्रेटिनिन भी क्या होता है, ये फिल्टर होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन क्रेटिनिन क्या है, बॉडी में बनता है, हमारी अपनी बॉडी में बनता है, तो इनोलिन हमें नहीं डालना पड़ता बॉडी में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रीनल क्लियरेंस बाय डायग्राम। डायग्राम से देखेंगे ये क्या है, मेनली रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी में क्या है, मेन जो ये सब्सटेंस है ये क्या होता है, पहले फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इतना जो पोर्शन है यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नहीं है, तो मेनली ये क्या है, रीनल क्लियर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो ये वाला पोर्शन था ये क्लियर आउट हो गया बॉडी से, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज द रीनल क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस। इसका फार्मूला ये है कि CS, इसको क्या कहते हैं, CS, रीनल क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस। इसका मेनली जो फार्मूला है वो है US मल्टीप्लाई बाय V ओवर PS। अब जो US है वो क्या है, यूराइनरी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि यूराइन में कंसंट्रेशन सब्सटेंस की कितनी है, और जो V है वो कितना है, यानी कि उसका फ्लो रेट कितना है, और जो P है वो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो कितनी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये यानी कि यूराइनरी सेक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय यूराइनरी फ्लो रेट इज कॉल्ड एज द यूराइनरी एक्सक्रीशन रेट। क्लिनिकली हम देखते हैं कि किडनी का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। किडनी का फंक्शन मेनली क्या करता है, जो GFR है वो इसके ऊपर मुनासर करता है। अगर GFR कम है तो यानी कि जो किडनी का फंक्शन है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्लिनिकली हम इस तरह से रीनल क्लियरेंस को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो कि भाई क्लिनिकली किस तरह से GFR और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द क्रेटिनिन हम मालूम करते हैं। जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये नॉर्मल वैल्यू है, यानी कि अगर 125 मिलीलीटर पर मिनट के ऊपर नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो कितनी हो है, 2 से थोड़ा सा नीचे है। अगर इन केस क्रेटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, उसका GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कम है। अगर उसका GFR कम है तो इसका मतलब है उसका किडनी क्या है, डिसफंक्शन है, उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसी वजह से क्या करते हैं, क्रेटिनिन का लेवल करते हैं कि देखते हैं किडनी कितना % वर्किंग कर रहा है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द रीनल क्लियरेंस। Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever.